स्वागत है आप सभी का हम सबके YouTube चैनल लर्निंग विद सुमित में। इस चैनल पे हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। आज एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा प्रॉब्लम आप लोग भी हमारे साथ सॉल्व करिएगा। इसके लिए आप एक कैलकुलेटर, पेन और रजिस्टर लेके बैठिएगा, फिर हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से आप लोग समझिए। क्वेश्चन जो हमें दिया गया है इसमें कह रहा है कि द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू अ बार सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल टेस्ट। एक बार है जिस पे टेंसाइल फोर्स लगाया जाएगा, क्योंकि इसमें टेंसाइल टेस्ट की बात की जा रही है। जो हमें डेटा गिवन है, डायमीटर ऑफ बार, ये आपको डायमीटर पूरा नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे, ये डायमीटर है, इसको आप नोट कर लीजिए, ये डायमीटर है। डायमीटर को हम लोग डी से डिनोट करेंगे। 30 mm दिया हुआ है। टेंसाइल लोड 54 किलो न्यूटन है। गेज लेंथ का मतलब इस बार की लेंथ है 300 mm। एक्सटेंशन ऑफ बार हमें दिया गया है 0.112 mm। चेंज इन डायमीटर दिया हुआ है। हमें फाइंड क्या क्या करना है? हमें फाइंड करना है पॉइजन्स रेशियो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड बल्क मॉडुलस। दीज आर इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स, ये हमें फाइंड करने हैं। ठीक, तो इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे हमारे साथ सॉल्व करिए। तो सबसे पहले हमें जो फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, वो कह रहा है पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, ये फाइंड करिए। फर्स्ट हमें पॉइजन्स रेशियो फाइंड करना है। सेकंड हमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फाइंड करना है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। थर्ड हमें फाइंड करना है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड फोर्थ हमें बल्क मॉडुलस। तो दीज आर द 4 अननोन्स which we need to find in this problem। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉलोइंग डेटा रिलेट टू बार सब्जेक्ट टू अ टेंसाइल टेस्ट। इसका मतलब एक बार है। बार का मतलब हो गया, हम एक बार यहाँ पे बना दे रहे हैं। सपोज ये बार है और इस बार को टेंसाइल टेस्ट की बात कर रहा है ना, तो इस बार को किसी न किसी टेंसाइल लोड इस पे लगाया जाएगा, तभी इसकी टेंसाइल टेस्टिंग होगी। मतलब ये एक पुलिंग फोर्स होगा। इस बार का जो डायमीटर है ये 30 mm दिया हुआ है और गेज लेंथ हमें 300 mm दिया गया है। ये क्वेश्चन में गिवन है हमको। और इस पे जो टेंसाइल लोड लग रहा है ये कितना लग रहा है, 54 किलो न्यूटन। पी हमें दिया है 54 किलो न्यूटन। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है कैलकुलेट पॉइजन्स रेशियो की बात कर रहा है। तो पॉइजन्स रेशियो जो होता है, अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो पॉइजन्स रेशियो जो होता है इसको हम न्यू से डिनोट करते हैं और ये होता है लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ये होता है पॉइजन्स रेशियो। ठीक, ये पूछा भी जाता है आपसे कि लेटरल स्ट्रेन क्या होता है, बल्क मॉडुलस क्या होता है, यंग्स मॉडुलस क्या होता है। ये सभी इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं। इस पे ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, अगर आपको ये नहीं पता है तो पहले पुराने वीडियोस देख लीजिएगा। ठीक, इस प्लेलिस्ट के, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि पॉइजन्स रेशियो क्या होता है। ठीक है, तो हम लेटरल स्ट्रेन अगर फाइंड करेंगे तो लेटरल स्ट्रेन क्या होगा? लेटरल स्ट्रेन आपका चेंज इन डायमेंशन अदर देन द डायमेंशन ऑफ अप्लाइड लोड। मतलब इसमें जो लोड लग रहा है वो अलोंग द लेंथ लग रहा है, लेंथ के अलोंग इस पर टेंसाइल लोड। जैसे ये बार है तो इस पर एक टेंसाइल लोड लग रहा है, तो लेंथ के अलोंग लोड लग रहा है। दूसरा डायमेंशन इसका क्या है, डायमीटर है। तो डायमीटर में जो चेंज होगा, चेंज इन डायमीटर है ना, वो हमारा क्या हो जाएगा, लेटरल स्ट्रेन हो जाएगा। मतलब अगर हम इसमें न्यू फाइंड करें पॉइजन्स रेशियो को तो हम कह सकते हैं ये हो जाएगा हमारा डेल्टा डी अपॉन डी। ये हो गया लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, दैट इज डेल्टा एल अपॉन एल। हम इस तरह से लिख सकते हैं ये। तो इस फार्मूले से हम लोग फाइंड कर लेंगे पॉइजन्स रेशियो। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन में देखिए क्या क्या गिवन है। हमें दिया गया है लोड 54 किलो न्यूटन। अभी इसकी ज़रूरत नहीं है पॉइजन्स रेशियो के केस में। हमें डायमीटर दिया गया है 30 mm। ठीक,
और चेंज इन डायमीटर दिया गया है 0.00366 mm। तो डेल डी है हमारा, तो ये हम लिख सकते हैं इक्वल टू 0.00366 अपॉन डी। डायमीटर कितना है 30 mm है, तो डेल डी अपॉन डी डिवाइडेड बाई चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा। तो चेंज इन लेंथ ये हमें दिया गया एक्सटेंशन ऑफ बार 0.112, तो डेल एल हमारा हो जाएगा 0.112 अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ कितना है 300 mm है, 300 है। मैं खुद जल्दी में कंफ्यूज हो जा रहा हूँ, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। हमें एल दिया हुआ है 300 mm, तो वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें फर्स्ट पॉइजन्स रेशियो का आंसर मिल जाएगा। तो इसको आप लोग हमारे साथ, आप लोग भी कैलसी निकाल लीजिए और ज़रा कैलकुलेट करिए, और कैलकुलेट करके आपका पॉइजन्स रेशियो कितना आ रहा है हमें बताइए। मैं अपना कैलकुलेट कर रहा हूँ फटाफट। देखिए ये 300 नीचे है, ऊपर जाएगा तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैंने ये कैलकुलेटर यूज किया, ब्रैकेट लगा लूँगा, तो इसमें 0.00366 डिवाइडेड बाई 30, ठीक ये है। और फिर हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे। इसके बाद अगेन हम डिवाइड का साइन लगाएंगे, फिर से नेक्स्ट ब्रैकेट में हम लोग टाइप करेंगे 0.112 डिवाइडेड बाई 300, और फिर से ब्रैकेट क्लोज करके इक्वल प्रेस कर देंगे। तो 0.326 आ रहा है हमारा। आप लोग अपना चेक करिए कितना आता है पॉइजन्स रेशियो। तो न्यू इक्वल टू आ गया 0.326। इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा ये हमारा आ गया पॉइजन्स रेशियो। तो फर्स्ट जो हमसे पूछा है कैलकुलेट पॉइजन्स रेशियो, तो 0.326। अगर आप इसे अप टू 2 प्लेसेस लिखेंगे तो ये 0.33 भी लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये ग्रेटर देन 5 है तो 0.33 लिख सकते हैं। आपका पॉइजन्स रेशियो क्या आता है ये आप कमेंट में लिख के हमें बताइएगा। तो ये फर्स्ट का आंसर आ गया पॉइजन्स रेशियो का। अब इसके बाद सेकंड हमसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ पे, तो ये तो पॉइजन्स रेशियो हो गया, ये हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब इसके बाद हमसे पूछ रहा है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना होगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर यंग्स मॉडुलस। तो सेकंड हम यहाँ पे निकालते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात कर रहा है, यंग्स मॉडुलस की बात कर रहा है। तो देखिए यंग्स मॉडुलस का जो फार्मूला होता है, अगर आपको याद हो तो एक फार्मूला आपको मैंने बताया था कि डेल एल ऑफ बार इक्वल टू होता है PL अपॉन AE, PL अपॉन AE। तो यहाँ से यंग्स मॉडुलस अननोन है, तो और करके हम लोग इसे लिख सकते हैं यंग्स मॉडुलस इक्वल टू, E को हम यहाँ पे ले जाएंगे तो E इक्वल टू हो जाएगा PL अपॉन A इंटू, ये डेल एल को हम यहाँ पे ले आएंगे, डेल एल, ये इस टाइप से इसका फार्मूला बना लिया यंग्स मॉडुलस का। तो अब वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। P हमको दिया गया है 54 किलो न्यूटन, P की वैल्यू कितनी है 54 किलो न्यूटन। तो यहाँ हम लोग पुट कर देते हैं 54 किलो न्यूटन। कुछ लोग इसे न्यूटन में चेंज करके सॉल्व करते हैं, तो अगर हम न्यूटन में इसको चेंज करते हैं P को, तो न्यूटन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 54 इंटू 10 पावर 3। जो 54 किलो न्यूटन है ये न्यूटन में चेंज करेंगे तो 54 इंटू 10 पावर 3 हो जाएगा। और इसके बाद लेंथ कितना है बार का 300, तो इंटू 300 हो जाएगा। PL अपॉन एरिया, सर्कुलर बार है, सर्कुलर बार, तो सर्कुलर बार का अगर हम एरिया फाइंड करेंगे तो इसका एरिया का फार्मूला हो जाएगा π/4d स्क्वायर, π/4d²। तो ये हो जाएगा हमारा π/4, डायमीटर है 30 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से हम लोग एरिया निकाल लेते हैं। अगर आप चाहो तो आप डायरेक्ट यहाँ भी पुट करके फाइंड कर सकते हो, तो मैं यहीं पे कर लेता हूँ। आप लोग भी इसको सॉल्व करिएगा। शिफ्ट दबा के हम लोग जब रन प्रेस करेंगे तो आ जाएगा पाई, और इसमें इनटू कर देते हैं 30 स्क्वायर, और इसको डिवाइड कर देते हैं 4 से, डिवाइडेड बाई 4। तो यार है 706.858, 706.858 इस तरह से आ रहा है। तो अगर आप टू 2 प्लेसेस हम एरिया को लिख दें तो हम इसको लिख दे रहे हैं 706.86 लिखता हूँ, ठीक है।
ये 85 है तो 85 के बाद 8 है तो हम इसको 86 लिख सकते हैं। तो 86 लिख दिया। और देन है डेल एल यानी चेंज इन लेंथ, हमको दिया गया है एक्सटेंशन ऑफ बार, ये होता है डेल एल। तो डेल एल दिया है 0.112, तो इंटू 0.112। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाएगा यंग्स मॉडुलस E इक्वल टू पी एल अपॉन ए इंटू डेल एल के फार्मूले से। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, ब्रैकेट लगा दिया, 54 इंटू 10⁻³ इंटू 300 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, डिवाइड का साइन लगाएंगे, अगेन ब्रैकेट 706.86 इंटू 0.112 ब्रैकेट क्लोज इक्वल, तो ये 204,627 मैं लिखता हूँ। आप लोग भी इसे कैलकुलेट करिएगा और आपका यंग्स मॉडुलस कितना आता है इसे कमेंट कर दीजिएगा। तो ये आ रहा है हमारा 204,627.30 है ना। और इसको हमने न्यूटन में चेंज किया है तो न्यूटन पर mm स्क्वायर इसका यूनिट हो जाएगा, क्योंकि हमने किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज कर दिया है। ठीक है, या अगर हम इसे 10 की पावर में लिखना चाहें तो 1 2 3 4 5, तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू 2.046 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये हमारा आ रहा है यंग्स मॉडुलस, यानी E इक्वल टू आ गया। तो ये E हमसे पूछा गया था, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर यंग्स मॉडुलस, तो इसकी वैल्यू आ गई 2.046, या फिर आप इसे 2 प्लेसेस तक लिखना चाहें तो 2.05 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग यंग्स मॉडुलस निकाल सकते हैं। अब यंग्स मॉडुलस के बाद थर्ड हमसे पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को मैंने आपको बताया था कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल G से। तो कैपिटल G फाइंड करने के लिए हम लोगों को एक रिलेशन, मैं यहाँ पे फाइंड करता हूँ थर्ड यहाँ पे फाइंड करता हूँ। तो एक रिलेशन याद होगा आपको, हमने बताया था E इक्वल टू 2 टाइम्स G 1 प्लस न्यू। इस फार्मूले को अगर हम लोग यूज कर लें तो यहाँ से G को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। किसी बुक में आपको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कैपिटल C से भी डिनोट किया हुआ मिल जाएगा। ठीक, तो कैपिटल G या कैपिटल C से हम लोग यंग्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को डिनोट करते हैं। तो G हमें फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ से अगर हम चाहें तो इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, और करके G इक्वल टू हो जाएगा हमारा E अपॉन 2 टाइम्स 1 प्लस न्यू। तो यंग्स मॉडुलस हम लोगों ने निकाला है 2.046 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 1 प्लस न्यू। और न्यू हम लोग कितना फाइंड किए थे? पॉइजन्स रेशियो, ये न्यू आया था हमारा 0.33, तो यहाँ पे पुट कर दिया 0.33। ठीक, तो अब देखिए इसको भी हम लोग कैसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 2.046 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई ये 1.33 इंटू 2 कर देंगे, है ना। 1.33 इंटू, इन दोनों का सम 1.33 हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो ये 2.66 हो जाएगा। तो डिवाइडेड बाई 2.66, ये आ रहा है 76917.29। तो G इक्वल टू आ रहा है 76917.29, है ना। तो ये भी न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा। या फिर अगर हम इसे पावर में लिखना चाहें तो 1 2 3 4, तो और करके हम इसे लिख सकते हैं 7.69, अप टू 2 प्लेसेस लिख रहा हूँ, इंटू 10⁴ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये हमारा आ गया मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो ये थर्ड का आंसर हो गया। फोर्थ हमसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि बल्क मॉडुलस क्या होगा। बल्क मॉडुलस को हम लोग K से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ इसको, फोर्थ
हमसे फाइंड करने के लिए बल्क मॉडुलस। तो एक रिलेशन जानते हैं हम लोग, इक्वल टू 3k1 - 2 इस रिलेशन को भी आपको प्रूव कराया था, रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड पॉइजन्स रेशियो, इसका रिलेशन भी करा चुका हूँ। अगर आपने वो रिलेशन नहीं प्रूव किया है तो एक बार वो वीडियो भी देख लीजिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के केस में, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स के केस में, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, अलग अलग तरीके से बीटेक, पॉलीटेक्निक सभी जगह पे ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इक्वल टू 3k1 - 2 यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं, और k इक्वल टू k अगर हम फाइंड करेंगे तो यह आ जाएगा E अपॉन 3 टाइम्स 1 - 2 बस हमारे पास यंग्स मॉडुलस की वैल्यू है, न्यू की वैल्यू है, यहाँ पुट कर देंगे तो हमें बल्क मॉडुलस भी मिल जाएगा। देखिए कैसे हम लोग इसको फाइंड करेंगे। तो इक्वल टू यंग्स मॉडुलस हम लोग फाइंड किए थे, यंग्स मॉडुलस कहाँ पे, ये फाइंड किया है 2.046, तो ये है 2.046 इंटू 10 पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स 1 - 2 न्यू कितना है 0.33। इसको सॉल्व कर लेते हैं और इसको सॉल्व करके हम लोग यहाँ से बल्क मॉडुलस भी फाइंड कर लेंगे। देखिए आप लोग भी कैलकुलेट करिए, कैलसी सब लोग यूज करते हो, कैलसी यूज करिए और कैलकुलेटर से ही इसे सॉल्व कर लीजिए। तो मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 2.046 इंटू 10⁻⁵ और डिवाइडेड बाई 1 - 0.66 जरा करिए, 1 - 0.66, तो ये कितना आ जाएगा, 10 - 6 करेंगे तो 4, 9 - 6 करेंगे 3 आ जाएगा, 0.34 आएगा। तो 0.34 इंटू 3, 0.34 इंटू 3 ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ये आ रहा है 200,588.23 न्यूटन पर mm², या अगर हम 10 की पावर में लिखना चाहें तो 1 2 3 4 5, तो हम इसे लिख सकते हैं 2.0 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन पर mm², 2.00 या 2 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन पर mm² भी लिख सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से ज़रा समझिए हम लोगों ने क्या क्या फाइंड कर लिया, इसमें क्या हमें फाइंड करना था। देखिए तो क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि सबसे पहले आप बताइए कि पॉइजन्स रेशियो क्या होता है। पॉइजन्स रेशियो का फार्मूला होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन के लिए हम लोगों ने चेंज इन लेटरल डायमेंशन यानी चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर कर दिया, डिवाइडेड बाई चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, जिससे हमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मिल गया। इस फार्मूले को यूज किया, वैल्यूज़ को पुट किया, तो ये हमें फर्स्ट का आंसर मिल गया, पॉइजन्स रेशियो मिल गया। क्या मिल गया, पॉइजन्स रेशियो। ये यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड कर लिया, ये फर्स्ट का आंसर हो गया। इसके बाद फिर हमसे सेकंड में पूछा गया कि यंग्स मॉडुलस क्या होता है, ई। तो हम फार्मूला डेल एल का जानते हैं, डेल एल इक्वल टू पी एल अपॉन ए ही होता है, तो ई इक्वल टू पी एल अपॉन ए इंटू डेल एल। एरिया निकाल लिया π/4d² के फार्मूले से, वैल्यूज़ को पुट कर दिया, तो यहाँ से हमें यंग्स मॉडुलस आ गया। ये हमारा सेकेंड का आंसर हो गया यंग्स मॉडुलस का, ये सेकेंड आंसर हो गया, है ना। थर्ड हमसे पूछा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तो हम लोगों ने यूज किया E इक्वल टू 2g1 प्लस न्यू का फार्मूला। यहाँ से G इक्वल टू E अपॉन 2 टाइम्स 1 प्लस न्यू, वैल्यूज़ को पुट करके ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, या फिर इसी को शियर मॉडुलस भी कहते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को ही शियर मॉडुलस भी कहते हैं, ठीक। इसको फाइंड कर लिया। फोर्थ हमसे पूछा गया था कि बल्क मॉडुलस क्या होता है। बल्क मॉडुलस को हम लोग K से डिनोट करते हैं, डायरेक्ट स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इसका फार्मूला होता है, लेकिन हमारे पास यंग्स मॉडुलस पहले से था, न्यू पहले से था, तो हम लोगों ने इस फार्मूले को यूज किया, E इक्वल टू 3k1 - 2 न्यू, और इसी रिलेशन से यहाँ हम लोगों ने K फाइंड कर लिया, तो K इक्वल टू हमें मिल गया 2.0 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन पर mm²। तो इस तरीके से कुछ भी पूछा जाए आपसे, बहुत आसानी से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। बस कंडीशन ये है कि आपको फार्मूले पता होने चाहिए। तो ये जो ये न्यूमेरिकल है, इसे अपनी नोट्स में ज़रूर नोट करिएगा, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप तैयार करिएगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रॉब्लम आपकी समझ में आया होगा। थैंक यू।